नमस्कार। कल की अगर बात करें किस तरह से डोडा के भलेसा इलाके में एक व्यक्ति, एक शख्स जिसका नाम भैरव सिंह था, उसने एक 70 साल के रामकृष्ण की किस तरह से निर्मम हत्या कर दी और उसके लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक में भी साफ तौर पर दिखा और वो लाइव फेसबुक जो स्ट्रीमिंग में भी उसने अपलोड किया। उसी के चलते पूरी खबर क्या, फिलहाल पुलिस की मेहनत ने लगातार जब ये घटना पुलिस तक पहुंची, यानी इस घटना की सूचना तो तुरंत 24 घंटे के अंदर, यानी बड़े ही कम वक्त में उस आरोपी जिसका नाम भैरव सिंह है, पुलिस ने उसे दर्द दबोचा है। और खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हत्या करने वाले शख्स जिसका नाम भैरव सिंह है उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी 17 जून की बताना चाहेंगे, आज बताएंगे पूरी बात क्या है, पूरी खबर क्या है। जिस तरह से आप जानते हैं, कल की अगर बात बताएं, कल पूरा फेसबुक पर ये वीडियो वायरल हो रहा था और डोडा भलेसा के लोग इसी यानी कि ये कहेंगे कि डर और भय के माहौल में थे कि किस कदर एक शख्स इस कदर दरिंदगी पर उतर आता है कि लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक पर चल रहा और एक व्यक्ति की हत्या कर डालता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, जब उसके कथित विवाद को लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी। और यही नहीं बल्कि मृतक के बेटे ने यह भी कहा जब फेसबुक लाइव चल रहा था तब हत्या कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान 32 वर्षीय भैरव सिंह के रूप में हुई है जो पेशे से एक मजदूर है। डोडा जिले के यानी कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसएसपी अब्दुल कयूम ने कहा, गंदो पुलिस थाने में सूचना मिली थी कि भैरव सिंह नाम का एक व्यक्ति ने रामकृष्ण नाम के एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला किया जिसकी तुरंत ही मौत हो गई। जब पुलिस पर मौके पर पहुंची तो उन्होंने मृतक की चाची, यानी जो जिनकी रामकृष्ण की चाची वो भी उस समय साथ थी, अंजू देवी जिनका नाम है, उनको गंभीर रूप से घायल भी पाया। एसएसपी जो कयूम ने कहा कि उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि रामकृष्ण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गया है। आरोपी को एक जंगल से पकड़ा गया जब वहां भाग गया था और उसका हथियार जब्त कर लिया गया है। 4 घंटे के भीतर उन्होंने कहा, एसएसपी कयूम ने कहा कि 4 घंटे के भीतर उन्होंने उस आरोपी को यानी कि दर्द दबोचा जो आरोपी रामकृष्ण का कत्ल कर लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक से सामने वो लाइव में ही कत्ल कर भाग गया था, घने जंगलों में छुप गया था। उसी के चलते पुलिस ने कड़ी मुशक्कत के बाद 4 घंटे के अंदर उस आरोपी को दर्द दबोचा। पुलिस ने यह भी कहा कि प्रारंभिक जांच में के अनुसार हत्या कुछ निर्माण सामग्री के विवाद को लेकर हुई थी, यानी कि जैसा पत्थर वगैरह को घर बनाने की जो सामग्री है, ये भी बताया जा रहा था शुरुआती दौर में कि उसके चलते विवाद था कि उनकी जमीन से पत्थर लेने थे, पर वो जो बताया जो रामकृष्ण जो पत्थर नहीं आपस में लेते, इसी के चलते इनका विवाद चल रहा था। यह भी पता चला कि मृतक ने आरोपी के निर्माण सामग्री ली थी जिसके कारण दोनों के बीच में विवाद हुआ था। यानी जो जिनकी जान चली गई रामकृष्ण जी, उन्होंने इससे जो भैरव सिंह है इससे कोई घर बनाने की जो सामग्री थी, निर्माण सामग्री ली थी जिसके कारण इनके आपस में विवाद हुआ था। आरोपी ने हत्या कर दी, एक जांच चल रही है, एसएसपी कयूम ने साफ तौर पर कहा। हालांकि मृतक के बेटे ने यह साफ तौर पर इस चीज को निकारा है कि कोई भी विवाद नहीं था, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा अपराध क्यों किया, यानी कि मृतक के बेटे ने यह साफ तौर पर कहा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग करते हैं और मृतक के बेटे रामकृष्ण ने यह गुहार लगाई है ताकि ये अन्य अपराधियों के लिए एक निवारक के रूप में काम करे। ऐसे लोग 21वीं सदी में भी मौजूद हैं। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग में आकर एक व्यक्ति को किस तरह से उसकी जान ली जाती है। और उसके साथ ये भी बताना चाहेंगे आपको कि ये भी यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग पर यानी साथ लाइव चल रहा है और उसी के चलते कुल्हाड़ी मारकर एक व्यक्ति की हत्या और एक महिला उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। और सूत्रों के आधार पर यह भी खबर पहुंच रही है कि जो मृतक व्यक्ति है रामकृष्ण, वो जो आरोपी है भैरव सिंह उसके चाचा लगते हैं। उसी के चलते बताना चाहेंगे कि जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर पहुंची है, उसी के चलते जब 4 घंटे के भीतर ही पुलिस ने उस आरोपी को दर्द दबोचा। और उसी के साथ ये भी बताना चाहेंगे धारा 302 एवं धारा 307 एवं 342 के तहत जो प्राथमिकी संख्या 55/2023 के तहत प्राथमिकता दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, यानी कि एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, प्रथम जो दुर्घटना हुई है, दृष्टि घटना के पीछे का जो कारण बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद चल रहा था। पत्थर निकालने के विवाद पर शुरू से ही कुछ तीखी नोकझोंक हुई जो बाद में जानलेवा हमले की घटना तक पहुंच गई। बहरहाल मामले की जांच की जा रही है और पुलिस साक्ष्य जुटा रही है।
ये कल की घटना ने पूरे जम्मू कश्मीर को हिलाकर रख दिया कि डोडा के बलेसा इलाके में एक व्यक्ति ने जिसने लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक से यानी कि झगड़ा भी बताया और उसके बाद जो कत्ल किया वो भी उसमें कैद हो गया। और उसी के चलते मृतक के बेटे ने कहा, और ये भी बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं विवाद वजह थी इस कत्ल की, पर मृतक के बेटे ने यह कहा कि कोई भी विवाद नहीं था। और आज भी 21वीं सदी में ऐसे लोग जिंदा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर इतनी बड़ी जुर्म को किस तरह से इस व्यक्ति ने अंजाम दिया। फिलहाल 24 घंटे के अंदर पुलिस ने दबोचा है उस आरोपी को, पर ये इस घटना ने कई यानी कि लोगों को परेशानी में डाल दिया, लोगों को डर में डाल दिया कि आखिर कोई पता नहीं इंसान का कब दिमाग घूम जाए और इतने बड़े जुर्म को वो अंजाम दे पाए। पर आखिर में जरूर ये कहेंगे कि सहनशीलता आज के दौर में खत्म होती जा रही है, इंसानियत पर से विश्वास उठता जा रहा है। यानी कि जमीन के निर्माण के लिए जो पत्थर जमीनों में होते हैं, और पर यह जरूर देखा जाता है कि हमेशा जो विवाद होते जाने जाती वो जमीन को लेकर जाती हैं, और कहीं ना कहीं जमीन की काफी विवाद की वजह है। पर लोगों इंसानियत से विश्वास उठ गया, क्योंकि जमीनें यही रह जानी, इंसान इस दुनिया से चले जाते हैं, जमीनें चीजें यही रह जाती हैं। तो इंसान की कदर करना, अगर इंसान जिंदा है तो आने वाले समय में आपके विवाद सुलझ भी सकते हैं, पर इस तरह से किसी की जान लेना, इस तरह से आपराधिक जो घटना को अंजाम देना, जो कहीं ना कहीं समाज में एक गलत मैसेज तो देती है पर एक डर का माहौल भी पैदा करती है। फिलहाल ये कहेंगे वेल्डन पुलिस, जिन्होंने 4 घंटे के अंदर उस आरोपी भैरव सिंह को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया और रामकृष्ण जी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जो दूसरी महिला जो मृतक की जो चाची है, ये भी बताया जा रहा फिलहाल गंभीर रूप से घायल है, उन्हें डोडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया उपचार के लिए। हम यही प्रार्थना करते हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो और रामकृष्ण जी की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस गम से उबरने की शक्ति मिले। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। क्या आज के दौर में चीजें इंसान से ज्यादा वैल्यू रखती हैं? क्या आज के दौर में इंसान की कदर कम होगी, चीजों की कदर ज्यादा हो गई है? जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।